नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और अब कुछ ही महीनों में पटना नगर निगम नगर परिषद का चुनाव होना है। हमारी टीम लगातार हर एक पंचायत में जा के जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाया। ठीक वैसे ही अभी हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, नगर परिषद में जा रहे हैं, नगर निगम के हर एक वार्ड में जा रहे हैं। वहाँ की जन समस्याओं को, वहाँ के प्रतिनिधियों की जो भी किए गए कार्यों को समीक्षा कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है फुलवारीशरीफ नगर परिषद के 1 नंबर वार्ड के पार्षद के प्रतिनिधि पप्पू चांद जी। वार्ड नंबर 1 के पार्षद जो है नौशाबा हाशमी हैं, उनके प्रतिनिधि पप्पू चांद जी है। हम आपको बता दें कि पप्पू चांद जी का एक अलग ही बिजनेस है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये अपने परिवार के सदस्यों के जो भी अहम जो एक पद मिला हुआ, उन पद को भी देखते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जनता के कई वैसे कार्य जो रहते हैं, उन कार्यों को ये पूरा करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पप्पू चांद जी मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि विगत 3 टर्म से नौशाबा जी इस वार्ड के पार्षद रही हैं। क्या क्या कार्यकाल के दरमियान में क्या क्या संघर्षें इनके साथ आई, ये पूरी जानकारी हम पप्पू चांद से लेंगे और अपने वार्ड का कितना विकास कार्य किए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जो हमारे दरवाजे तक आई, इसके लिए जितना भी थैंक्स करें कम है। ऐसा है कि हम लोग 15 सालों में शायद कुछ जगह काम बाकी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जितना हो सका सरकार का जितनी तरह की फैसिलिटी है, जो उस दायरे में आते हैं, जिनको मकान चाहिए या शौचालय चाहिए, उस सब का हम लोग ध्यान रखा है। हर घर जल नल, नाली, रोड, जितने तरीके का कार्ड जिनको चाहिए, जो उस लायक हैं। चूँकि सरकार का एक प्रोसीडियर है कि आप खुद कार्ड में जो है एफिडेविट करके देते हैं कि हमारे पास 2 रूम है, मोटरसाइकिल नहीं है, टीवी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई आज के डेट में नहीं है घर जहां 25,000 से कम का मोबाइल हो किसी भी घर में। तो अब जिनको नहीं होता है तो गुस्सा होंगे ही भाई, क्योंकि हम दूसरे के लिए हैं और वो मेरे लिए हैं। लेकिन काम का जहां बात है तो काम हर तरह का हुआ है। लाइट, पानी, बिजली, सड़क, नाली, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने लोग हैं उनको तो हम खुश कर नहीं सकते हैं। वो कुछ न कुछ लोग अपने घर में नहीं, जब एक परिवार में खुश नहीं रहते तो मेरे साथ तो नहीं रहेंगे ना। बिल्कुल सर, यहाँ पे हम आपको रुकना चाहेंगे जी। आपके वार्ड में कई ऐसे शिकायतें भी मिल रही हैं कि राशन कार्ड नहीं मिला है और आधार कार्ड अभी तक बहुत लोग का नाम नहीं जुड़ा है। तो ऐसे कई वहाँ की शिकायतें मिल रही सर, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आधार कार्ड का जो मामला है तो आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड का बूथ हम अपने यहाँ खुलवाए हुए हैं, अपने घर के बगल में। आधार कार्ड का लगातार काम हो रहा है पूरे फुलवारी का, खाली वो 1 नंबर वार्ड का नहीं, पूरे फुलवारी का हो रहा है। और राशन कार्ड पे जो आपने बोला, तो राशन कार्ड पे तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि राशन कार्ड में एक सीमा है कि आपका कितना इनकम है। 10,000 से ज़्यादा मंथली इनकम नहीं होना चाहिए, आपके पास बाइक नहीं होना चाहिए, आपके पास टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास फ्रिज भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें ना हमें अनुशंसा करना है ना कुछ है, वो खुद अप्लाई करना है, उन्हें खुद एफिडेविट अपना देना है। एसडीओ साहब के पोर्टल पे जाके, सिविल एसडीओ जो हैं पटना सदर के पोर्टल पे जाके उनको अप्लाई करना है और वहाँ से आएगा, लोग जांच करेगा, किसको जांच मिलेगा नहीं मिलेगा। उनके घर के सामने का फ़ोटो होता है, उसके बाद बनता है। सर भी ऐसे कई लोग बता रहे थे कि सरकारी योजना ऐसे जो हमारे तक जानकारी नहीं होती है। ये सभी श्रम कार्ड के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे कैंप नहीं लगाया गया। आपने कैंप लगाया था? देखिए, एक चीज़ बतला दे, श्रम कार्ड जो है उस दायरे में जो आएंगे उन्हीं को न चाहिए। तो हमारे यहाँ तो वैसा 5% आदमी है, 5% की आबादी है, और उसमें जब ऑलरेडी नगर परिषद में बन रहा है, सबको खबर है, तो घर घर तो आदमी जा नहीं सकता है। आप दूसरी तरफ है कि श्रम कार्ड का हमें कोई नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि लोग पेपर पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री इतना डालेंगे, प्रधानमंत्री इतना डालेंगे, प्रधानमंत्री ये करेंगे, उसी पे लोग अपना अपना
अब जिनको जो बोलना है बोलते रहे। देखिए स्वास्थ्य जब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हाँ वो सब जितना बनना था वो बन रहा है, बना। और भी नली गली वो सड़कें, सब उस सब की क्या स्थिति है आपके यहाँ? 80% सही है। 80%। हाँ अभी जो अधूरे कार्य रह गए वो कार्य सब वो हो जाएगा, हो जाएगा चुनाव से पहले। हाँ हाँ। हम थोड़ियों ना कोनो कमाने के लिए वार्ड पार्षद बने हैं, हम तो सेवा करने के लिए बने हैं। खाने के लिए लोग जानते नहीं हैं, जो यहाँ हमारे वार्ड में लोग हैं, हमें खाने के लिए भगवान तो पहले से दिए हुए लेकिन हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने उनको जनप्रतिनिधि के तौर पे हमें जनता की सेवा के लिए चुना था, लेकिन आज के समय में प्रोफेशनलिज्म हो गया है। यार लोग का देखिए आरोप लगाना लोग का काम है। अब किस पर आरोप नहीं लगा है आज तक बतला दीजिए। कोई ऐसा राजनीति करने वाला हो, वो चाहे गांव का वार्ड सदस्य हो और चाहे प्रधानमंत्री तक चले जाइए, किस पर उंगली नहीं उठता है। तो उंगली उठाने वाले का काम है, गॉसिप करने वाला गॉसिप करता रहेगा। अपना काम है कि कारवा बढ़ाते चलिए, आपके साथ लोग जिनको जुड़ना है जुड़ता चला जाएगा। सर इधर अभी कुछ दिनों में चुनाव हो जाएगा, 2-3 महीनों में, तो आपकी क्या तैयारियां हैं सर, क्या उम्मीद लग रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई है ही नहीं है ना। जो काम किया है उस पर लोग हमें देंगे। आप शायद पता कर लीजिए, ये अहंकारी वाला बात नहीं समझिएगा, माफ़ी हम चाहते हैं, चूँकि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, अगले पर हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लोग खुद हमें, हम ऐसा नहीं है कि हम फिर बोल रहे एक बार कि हम कोई सेवा करने के भाव से आए हैं, ऐसा नहीं कुछ कि मेवा खाने के भाव से आए हैं। मेवा खाने के लिए हमारे बाबूजी इतना पुटपुटी छोड़ के गए हैं कि हमें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमें जानते हैं और लोग जैसा हम बात नहीं करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमारे यहाँ लाइट, आप जिस गली में चले जाइए, नहीं होगा तो फिर आके हमसे आप बोलिएगा। ट्रांसफार्मर आपके शहर में अगर जलता है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ भी 6 घंटा लगता है ट्रांसफार्मर चेंज होने में, लेकिन 1 नंबर वार्ड में 2 से 2.5 घंटा में चेंज होता है। स्वच्छता का क्या आपके यहाँ सर, स्वच्छता के लिए कैसा देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, भारत सरकार की जो एक मोनोपोली है कि ये आप प्राइवेट आदमी रख करके नहीं कर सकते हो, किसी न किसी NGO को आपको देना होगा, तो उसमें एक लिमिटेशन है। इसमें सुरक्षा पे भी शिकायतें मिली है सर? हाँ तो हम बतला तो रहे हैं। देखिए सुबह में हर घर से कचरा कलेक्ट करने वाला अलग है, झाड़ू देने वाला अलग है, और चूँकि सीमा हमारे पास संसाधन कम है, क्षेत्र बड़ा है, हमारा क्षेत्र 1.5 किलोमीटर का है, तो एक दिन अपोजिट करके हमारे यहाँ साफ़ होता है। मेन रोड पर डे होता है, लेकिन कलेक्शन हर दिन होता है। और फिर आपको एक बार फिर बोल रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ गेल इंडिया का काम लगा हुआ है, मदर इंडिया का काम लगा हुआ है, तो मेन रोड अभी चूँकि गेल इंडिया का गैस का काम हो रहा है, तो रोड कटिंग इधर उधर जी। हम लोग के यहाँ अभी चूँकि पूरे फुलवारी में पहले पानी का बहुत दिक्कत होता था निकासी का, लेकिन अभी 24 करोड़ 80 लाख रुपए के लागत से मेन ड्रेनेज बना है बुटको से, जिसको मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जो लगभग फाइनल है। इस साल बरसात में पानी भी नहीं लगा है हमारे यहाँ सब चीज़, क्योंकि पूरे फुलवारी का पानी जो है वो सीधा, पूरी फुलवारी क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ 50%। नहीं 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 नहीं, वो पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। और 2 अभी तुरंत टेंडर होने जा रहा है फुलवारी ही का ही, एक रानीपुर पुल से बदशाही पैन तक, एक ईसापुर से बदशाही पैन तक, ये तुरंत ये 10 दिन में आप टेंडर देख लेंगे बुटको से। तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी का काम हो रहा है। सर एक अहम सवाल हम आपसे जी। ये पिछले 2 सालों से कोरोना काल का था, आपका कैसा अनुभव रहा है सर अपने वार्ड में? थोड़ा सा ये हम जानकारी लेना। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं हो, जितना हमसे बन पड़ा हमने अपने तरफ से करने का कोशिश किया। आगे प्रभु जाने क्या हम किया नहीं किया, वो कहने वाली बात नहीं है। कोरोना काल का कि बैनर बड़ा बड़ा लगा लिया, दिया 5 किलो चावल और 5 किलो आटा, और उसको पूरा भंजा रहे हैं कि हम तो ये किया हम वो किया, ये सब नहीं।
वो सब कहने की बात नहीं है। जिसको जितना भगवान दिए हुआ है उतना करता है। अगर आप भी सक्षम होंगे तो आप भी कुछ ने किया होगा, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है कोरोना काल में। सर एक लास्ट हम आपसे अपील लेना चाहेंगे, इधर 2-3 महीनों में चुनाव होगा तो अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव के मद्देनजर? देखिए ऐसा है कि हमारे जो वार्ड में जितने लोग हैं वो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लिचेट का अनपढ़ का जो है वो मुश्किल से हमारे यहाँ 5 या 7% आबादी है। चूँकि यहाँ शहर में किरदार भी बहुत होते हैं, तो जो जानते हैं हमें या हमें जो पहचानते हैं उन लोग से हमें अपील करने की ज़रूरत नहीं। उन लोग का आशीर्वाद हम सदा हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। साथ रहेगा, उम्मीद है मतलब एकदम 100 नहीं 200%। 200%। एकदम। बस एक सर लास्ट एक चीज़ चाहेंगे कि अभी इधर चुनाव में इस बार जो है जनता सभापति उपसभापति को चुनने जा रही है जी। सर, आप किनको इस बार समर्थन कर रहे हैं? देखिए अभी उम्मीदवार को आने दीजिए, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। कितने तरह के उम्मीदवार आएंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक सभापति का बात रहा तो सभापति आज हैं, कल थे, कल रहेंगे।